गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मियोसिस। ठीक है, आज हम मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइटोसिस सेल डिवीज़न क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। ठीक है, सो मियोसिस क्या है? जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेक्स सेल्स होते हैं, मतलब जो गैमीट्स होते हैं, वो मियोसिस से फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो वो किससे होती है? वो मियोसिस के थ्रू होती है। मियोसिस एक टाइप की सेल डिवीजन है। सो मियोसिस क्या है? मियोसिस ये इंश्योर करती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, कि वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हर जनरेशन में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मियोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो जो मियोसिस है ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें 2 साइकिल होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है। अगर पेरेंट सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल में 23 ही पास होंगे। ठीक है, मतलब अगर पेरेंट्स में 2n क्रोमोसोम नंबर है तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होगा। मतलब डिप्लॉइड जो पेरेंट्स होते हैं वो हैप्लॉइड जो है डॉटर सेल फॉर्म करती हैं। ठीक है, सो जो मियोसिस होता है, इन मियोसिस सेल इंश्योर्स दैट ह्यूमन हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच जनरेशन। ठीक है, मियोसिस से ये कंफर्म होता है कि जो जितनी भी जनरेशन्स हैं, मतलब जो पास ऑन होते हैं आगे क्रोमोसोम नंबर्स, वो सेम है हर जनरेशन में, वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जो मियोसिस है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। मियोसिस क्या करता है? ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ। ठीक है, अगर पेरेंट्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही पास होंगे। ठीक है, मतलब ये जो मियोसिस जो सेल डिवीज़न है इसको ये यूज़ होती है स्पर्म और एग सेल की फॉर्मेशन में। ठीक है, सो अगर स्पर्म सेल और एग सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो जो आगे जब डॉटर सेल में वो ट्रांसफर होंगे तो उसमें तो 4 गुना हो जाएंगे ना। फिर मान लीजिए ये स्पर्म है और ये एग है, अगर इनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, अगर इसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सो आगे जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो उसमें तो 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। 4n नंबर का मतलब है कि 23 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 92 हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो सेल डिवीजन होती है उसको बोलते हैं मियोसिस। इसमें क्या होता है, जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो स्पर्म से आते हैं और 23 एग से आते हैं और फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। सो जो मियोसिस होता है ये इंश्योर करता है जो ह्यूमन बींग्स है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर जनरेशन में। ठीक है, सो मियोसिस जो है उसमें 2 सेल साइकिल्स होती हैं मियोसिस सेल डिवीजन में। पहला है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। ठीक है, सो हर साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और साथ में होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 में क्या होगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ठीक है, ये 1 आगे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये मियोसिस 1 की कंडीशन है। ठीक है, और इसके साथ ही आगे होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, इसी प्रकार जो मियोसिस 2 है उसमें होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। सो अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 जो है इसमें फर्स्ट जो फेज है वो है प्रोफेज 1। जो ये प्रोफेज 1 है ये फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पिचाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये जो 5 स्टेजेस हैं इसमें पूरी होती है प्रोफेज 1। ठीक है, अब प्रोफेज 1 के बारे में हम बात करते हैं। इसमें पहली जो स्टेज आती है वो आती है लैप्टोटीन। मियोसिस को समझने से पहले आप माइटोसिस की वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है,
सो जो लेप्टोटीन आता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक दिखते हैं। लेप्टोस का मतलब होता है थिंग और टीन का मतलब होता है थ्रेड। सो जो लेप्टोटीन स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक थ्रेड की तरह दिखती हैं, एक धागे की तरह होती हैं, ठीक है। वो इस स्टेज में क्या होता है, वो डिहाइड्रेशन से कंडेंस हो जाती हैं, क्रोमोसोम की शेप में अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अनडैमेज्ड रहती है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स होती है वो थ्रेड लाइक होती है और उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। आपको पता है जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। क्रोमोसोम में जो ये 2 थ्रेड आपको दिख रहे हैं ये होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये वाला क्रोमेटिड होता है ये सेम इसकी कॉपी होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, वो एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेज है वो है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं विल गेट पेयर्ड, उसमें साइनेप्सिस हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। जो लैप्टोटीन स्टेज थी उसमें थोड़ा दूर थे, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, और इसमें वो एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं, इन्होंने बाइवेलेंट की फॉर्मेशन कर ली है, ठीक है। बाइवेलेंट का मतलब होता है टेट्राड। टेट्राड मतलब ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये तीसरा क्रोमेटिड है और ये 4th क्रोमेटिड है। इस प्रकार इसमें टेट्राड फॉर्मेशन होती है जाइगोटिन में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब है कि 2 क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के साथ पेयर अप हो गए हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। सो नेक्स्ट जो स्टेज है प्रोफेज 1 में वो है पेचाइटिन। पेचाइटिन में क्या होता है, जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। वो आपस में अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो ये क्रॉसिंग ओवर है ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज मतलब कि वो रिकॉम्बिनेशन करवाता है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेज नाम से पता चल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन करवाता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, जो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है, उसमें वो एंजाइम क्या करता है, उनको रिकम्बाइन करता है क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये इसके साथ लिपट गया और ये इसके साथ लिपट गया, ये आपस में क्रॉस ओवर हो गए हैं। अब क्या होगा, जो ये ग्रीन कलर का जो आप ये क्रोमोसोम देख रहे हो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये रेड कलर का इस वाले के साथ अटैच हो जाएगा। इस प्रकार ये आपस में जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो स्टेज आती है प्रोफेज 1 में वो होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियाई और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है ओनली वो क्रोमोसोम के अंदर ही होगा, अभी बाद में साइटोकाइनेसिस में वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन करेगा, ठीक है। सो इसमें जो न्यूक्लियाई है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। इसमें पेचाइटिन स्टेज में इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई थी और उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेती है। और इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है इसके ऊपर जो ये जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पे रेड कलर का इसका एक पीस अटैच हो गया है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये अटैच्ड रहते हैं क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही उलझे हुए हैं, बट यहाँ पे ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, बट ये अटैच्ड है उस पोजीशन पे जहाँ पे इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया था। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जो ये यहाँ पे अटैच है इस कंडीशन को बोलते हैं चियास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है उस कंडीशन को चायस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। सो जो चायस्मेटा फॉर्मेशन है ये डिप्लोटीन स्टेज में होती है। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है प्रोफेज 1 में वो आती है डाईकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, जो चायस्मेटा फॉर्मेशन हुई थी डिप्लोटीन स्टेज में वो टर्मिनेट हो जाती है डाईकाइनेसिस में, ठीक है। वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है क्रॉसिंग ओवर वाली साइड पे
वो अब एक दूसरे से अलग हो जाती हैं डाइकाइनेसिस में, ठीक है। सो ये था प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। सो मियोसिस 1 में जो नेक्स्ट फेज आती है वो आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के वो इक्वेटर पे अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर सब कुछ हो गई, वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब वो जो सेंटर पॉइंट होता है इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मेटाफेज 1 में स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम पेयर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं सेंट्रियोल पे। सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल की साइड को जो सेंट्रियोल होते हैं उसके ऊपर वो अटैच हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो फेज आती है मियोसिस 1 में वो आती है एनाफेज 1। सो एनाफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं स्पिंडल फाइबर की हेल्प से, अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव होना स्टार्ट हो गए। बट जो उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो उसके साथ ही अटैच्ड है, वो ब्रेक नहीं हुए हैं। पूरा जो एक क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो फेज आती है मियोसिस 1 की वो होती है टेलोफेज 1। सो टेलोफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव होना स्टार्ट हुए थे। टेलोफेज में आके जो क्रोमोसोम्स है उनकी जो मूवमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इनकी मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो हर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके अराउंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाती है और जो न्यूक्लियस है वो भी रीअपियर हो जाता है, क्योंकि अब इसके बीच में जो मूवमेंट थी, वो जो डिवीजन थी वो हो चुकी है। अब दोबारा से ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो स्टेज आती है मियोसिस 1 की वो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हर पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। जो पेरेंट सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, बट जो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है वो हैप्लॉइड्स होती हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। इसी प्रकार जो 2 कंप्लीट सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बट वो हैप्लॉइड होती हैं। पेरेंट सेल डिप्लॉइड होता है और जो मियोसिस 1 में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। सो इसी प्रकार जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है उसके बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये स्टेज बिटवीन द टेलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, मतलब जो टेलोफेज 1 है मियोसिस 1 की और प्रोफेज 2 है मियोसिस 2 की, उसके बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। इसमें जो डॉटर सेल्स की जो फॉर्मेशन हुई उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इलोंगेट होते हैं, वो अपना जो ग्रोथ करते हैं पूरी, वो साइज में इंक्रीज होती हैं। इसी प्रकार वो मियोसिस 2 में एंटर करती हैं, ठीक है। सो अब हम डायग्राम के थ्रू मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि मियोसिस 1 में किस तरह से ये प्रोसेस होता है। सो ये मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज आपको पता है, अगर आपने माइटोसिस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि इंटरफेज में जो एक सेल होता है वो जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है सेल डिवीजन के लिए वो सारे अकोमोडेट करता है, उसको सिंथेसाइज करता है और पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। सो ये स्टेज इसमें काउंट नहीं होती। प्रोफेज 1 से मियोसिस 1 की स्टार्टिंग होती है। सो प्रोफेज 1 में क्या होता है, आपको पता है कि प्रोफेज 1 में 5 फर्दर स्टेजेस होती है, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो उनके बीच का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है और वो रिकम्बाइन हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज 1 में ये सब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है, ये खुद को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। इस प्रकार ये आप देख रहे हो, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे इक्वेटर पे ये अटैच हो चुके हैं और यहाँ पे ये स्पिंडल जो है इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। स्पिंडल इसमें एक साइड से ये अटैच होता है, क्योंकि अगर ये दोनों साइड से अटैच होगा तो ये जो क्रोमोसोम है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक साइड पे अटैच होते हैं। इसी प्रकार ये क्रोमोसोम जो होते हैं इसको ये अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। ये वाले क्रोमोसोम इस पोल पे आ जाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम्स ये वाले इस साइड को चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव हो जाते हैं, ठीक है। ये इस वाले पोल की तरफ आ गए हैं और ये वाले जो है ये इस वाले पोल की तरफ आ गए हैं, ठीक है। सो इस प्रकार क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है।
अब जो टेलोफेज 1 है, टेलोफेज 1 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी वो रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, वो रीअपीयर हो जाती है और इस प्रकार जो एक सेल होता है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपने पीछे देखा उसमें इस तरह के 4 क्रोमोसोम्स थे हर एक सेल के पास, और जो यहाँ पे ये 2 पेयर्स ही रह गई है। ठीक है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं, इसलिए जो ये डॉटर सेल्स हैं इनके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और जो मियोसिस होती है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलती है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। ठीक है, अब आपको पता है जो मियोसिस होती है वो 2 साइकिल में कंप्लीट होती है। एक साइकिल हमने डिस्कस कर ली है मियोसिस 1, अब हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 2। ठीक है, जिस तरह से मियोसिस 1 होती है उसी प्रकार मियोसिस 2 होती है, सेम उसी तरह होती है, बस इसमें जो उसमें प्रोफेज 1 थी इसमें प्रोफेज 2 हो गई, उसमें जो मेटाफेज 1 थी इसमें मेटाफेज 2 हो गई, उसमें एनाफेज 1 थी इसमें एनाफेज 2 हो गई, इसी प्रकार उसमें जो टेलोफेज 1 थी इसमें टेलोफेज 2 हो गई। बस हर फेज के आगे 2 लगा देना है, बाकी का प्रोसेस सेम उसी तरह होगा। ठीक है, सो पहली जो फेज आती है मियोसिस 2 में वो आती है प्रोफेज 2। ठीक है, इसमें जो 2 डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्स शेप के स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होता है उसकी डुप्लीकेशन होती है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तभी तो वो जो सेंट्रोमियर है वो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स होती है और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो ये सेंट्रोमियर होता है, जो सेंटर में जहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं इस तरह से, ये जो सेंट्रोमियर होता है इसके अंदर 2 इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो फेज आती है मियोसिस 2 में वो आती है मेटाफेज 2। इसी प्रकार मियोसिस 1 में जो मेटाफेज 1 होती है उसी प्रकार जो मियोसिस 2 में जो मेटाफेज 2 है वो सेम उसी तरह होती है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ होते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन मेटाफेज 2 में हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, मेटाफिजिक प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो फेज है मियोसिस 2 की वो है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, वो एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो जैसे एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं तो वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक एक सिंगल फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाएगा और जो दूसरा क्रोमेटिड होगा वो दूसरे पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि एनाफेज में जो है क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फेज है मियोसिस 2 की वो है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग पोल पे पहुंच जाएंगे, जो एक दूसरे से सेपरेट हुए थे एनाफेज 2 में वो अब डिफरेंट पोल की तरफ जो है मूव हो जाएंगे और वहाँ पे जाके पहुंच जाएंगे, वहाँ पे वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपीयर हो जाएंगे और जो 2 जो अलग अलग सेल्स थे, जो मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन हुई थी, अब जो मियोसिस 2 में क्या होगा वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो एक था वो 2 में डिवाइड हो गया, इसी प्रकार जो है 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी, जो न्यूक्लियाई हो गए, जो 4 हैप्लॉइड सेल्स के वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो मियोसिस 2 है वो एंड होती है साइटोकाइनेसिस 2 पे। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड करता है, इसी प्रकार वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए डायग्राम के थ्रू थोड़ा देखते हैं। ये है मियोसिस 2 की प्रोफेज 2। ठीक है, अब आपने देखा कि मियोसिस 1 में जो टेलोफेज 1 थी वहाँ पे जाके जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। ठीक है, अब वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होंगे, इस प्रकार जो है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स थे अब इनकी आगे फर्दर डिवीजन होगी। ठीक है, सो प्रोफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मेटाफेज 2 में ये स्पिंडल जो है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाएगी, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे और जो ये क्रोमोसोम्स है ये इक्वेटर पे खुद को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसकी डिवीजन स्टार्ट होगी। अब जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये इसके साथ जो अटैच हैं
ये इनको ब्रेक करेंगे बीच से और अपोजिट पोल की तरफ जो है खींचना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से ये खींचना स्टार्ट कर देंगे, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो। और यहाँ से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं और अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। सो टीलोफेज में ये कम्प्लीटली मूव हो जाएंगे और टीलोफेज में आकर ये दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार मियोसिस 1 में हुआ था सेम वही प्रोसेस जो है मियोसिस 2 में रिपीट होगा। ठीक है, और इस प्रकार जो है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक इधर 2 सेल में डिवाइड हुआ और एक जो है वो यहाँ पे 2 सेल में डिवाइड हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो मियोसिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो जो मियोसिस है ये एसेंशियल प्रोसेस होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, क्योंकि जो सेक्स सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो होती हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए मियोसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन डिप्लॉयडिटी ऑफ जाइगोट। ये जो जाइगोट होती है ह्यूमन सेल में जो डिप्लॉयड होती है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहे जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर जो है सेक्स सेल जो है, जर्म सेल्स जो है, अगर उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड होगा डॉटर सेल्स में भी, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे जो फर्दर जो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो नंबर, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, सो ये मियोसिस जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है रिड्यूस करने में क्रोमोसोम नंबर का, ताकि जो आगे जब फर्दर जो मेल और फीमेल के मिड जब आपस में मिलेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे वो क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। जैसा पेरेंट सेल में था वैसा ही वो आगे जो आगे चाइल्ड की फॉर्मेशन हो रही है उसमें भी वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसलिए ये मेंटेन करता है डिप्लॉयडिटी ऑफ जाइगोट और ये शो करता है क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर शो करता है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं कुछ पार्ट, और इसलिए वो रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन करते हैं। और जो मियोसिस है ये शो करता है इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, बट जो मियोसिस में ये चांस होता है कि इसमें म्यूटेशंस आ सकती हैं, क्योंकि जो इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल है वो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इससे म्यूटेशन के चांसेस जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। सो ये था सिग्निफिकेंस मियोसिस का। सो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मियोसिस क्या होता है, मियोसिस के जो 2 साइकिल्स हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और जो मियोसिस है उसका क्या सिग्निफिकेंस है मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।